निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा मार्केट कल एक अच्छा खासा मूवमेंट दे करके गया था। तो जैसा कल हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि मार्केट में अपर साइड के टारगेट फ़िलहाल अभी बाकी हैं, तो इसी वजह से मार्केट आज गैप अप ओपनिंग दी। रिलायंस की न्यूज़ थी कल, तो रिलायंस का मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा अप साइड के टारगेट दिखे। अप साइड के टारगेट का मतलब ये कि 2900 रुपये का हाई लगाया, 2905 का, और आज भी मार्केट ने अच्छा खासा हाई लगाया 2919 रुपये के आसपास का रिलायंस में, और वहीं से ही मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आई। 2900 रुपये एक साइकोलॉजिकल लेवल, जिसके कारण मार्केट में निफ्टी 50 के अंदर भी डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। ये डाउन साइड का मूवमेंट इसलिए देखने को मिला क्योंकि बजट पेश होने वाला है मार्केट का। जो 1 फ़रवरी को एक वित्तीय बजट पेश होगा भारत में, जिसके कारण एफआईआईज़ लगातार यहाँ पर माल को निकाल रहे हैं, शेयर्स की बिकवाली कर रहे हैं। कल एफआईआईज़ ने 101 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी, डीआईआई ने 3000 करोड़ की बाइंग की थी, जिसके कारण मार्केट में इतना अच्छा खासा मूवमेंट दिया, और 19 लाख करोड़ से ऊपर रिलायंस का मार्केट कैप पहुंच चुका है। तो इन सभी न्यूज़ से मार्केट में अच्छी खासी हलचल थी। इन सभी न्यूज़ को आपको ध्यान में रखना होता है कि मार्केट में कितनी बाइंग चल रही है, कितनी सेलिंग चल रही है। कुछ शेयर्स जो मार्केट में अच्छे खासे बड़े शेयर्स होते हैं, उनमें क्या खरीदारी चल रही है, क्या बिकवाली चल रही है, क्या मार्केट का ट्रेंड है, एफआईआईज़ क्या कर रहे हैं, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, कितने शेयर्स बुलिश है, कितने शेयर्स बियरिश हैं। तो इन सब तरह की नॉलेज को दिमाग में रख करके ट्रेड करना चाहिए। इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी यदि मार्केट में ट्रेड लोगे तो वो आपको प्रॉपर ब्रेकआउट या फेल ब्रेकआउट दिखाएगा। तो जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो मार्केट में देखिएगा हमने पहले 1 मिनट में चलते हैं। आज का बाज़ार बहुत ही अच्छा खासा वोलेटाइल बाज़ार, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई थी यहाँ पर। तो मार्केट देखिएगा हमारे टारगेट के जस्ट थोड़ा सा नीचे ही खुला। हमारा टारगेट था 21,800 प्लस, 820, 840, इसके पास हमने एक्सपेक्टेशन किया था, लेकिन 21,800 के आसपास ही मार्केट की ओपनिंग हुई। 21,780 के आसपास मार्केट की ओपनिंग हुई। पहली 1 मिनट की कैंडल एकदम से नीचे आई, सपोर्ट लेकर के ऊपर चली गई यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग की पहले से एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मार्केट में हमको पहले पता होना चाहिए कि एफआईआईज़ डीआईआईज़ क्या करने वाले हैं। उनके हिसाब से यदि आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, 100% था कि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे बड़े प्लेयर्स, क्योंकि हम रिलायंस में चलते हैं आपको लेकर के। रिलायंस एक मेजर इंडेक्स है और रिलायंस रेजिस्टेंस के जस्ट अबोव ही खुला था। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2919, 2920 रुपये का ऑल टाइम हाई लगाया है यहाँ पर रिलायंस के स्टॉक्स में। तो ये जो मार्केट की ओपनिंग हुई तुरंत ही ऊपर गया कैंडल, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन पर खुली थी मार्केट। यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो एक सपोर्ट चाहिए मार्केट को। इस स्टॉक्स के अंदर भी वही देखी जाएगी कि मार्केट में या स्टॉक्स में एक सपोर्ट चाहिए, एक सपोर्ट एरिया। जैसा कि हमने एक सपोर्ट लाइन, ये कल की ड्रॉ है, क्योंकि आज फिर बाजार में हमने देखा नहीं, तो ये कल का ड्रॉ किया हुआ है, जो कि आज वर्क आई थिंक नहीं किया आज, क्योंकि ये एक लेवल है जहाँ पर कल वर्क कर रहा था, लेकिन आज मार्केट ने अलग ही लेवल से वर्क किया हुआ, जो कि हम वहाँ पर उस समय देखते। तो आज का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, आई थिंक 2866 रुपये का। तो इस कारण मार्केट में हमने निफ्टी 50 के अंदर भी सेलिंग देखने को मिली। और हमारा सेंटीमेंट ये है कि बजट डे आने वाला है, मतलब मार्केट का बजट पास होने वाला है, फाइनेंशियल बजट आने वाला है। जो मार्केट में पैसा लगाने वाले हैं, बड़ा पैसा लगाने वाले हैं, एफआईआईज़, बड़े इन्वेस्टर्स, वो ज़्यादातर उस सेक्टर में पैसा लगाएंगे जिस सेक्टर में अच्छी खासी जो है बजट पास होगा। जैसे कि पिछले साल रेलवे विभाग में, जोमेटो में, कुछ ऐसे विभाग थे, ऐसे सेक्टर थे जिनमें अच्छी खासी फिर बाद में बुलिशनेस देखने को मिली थी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स उसी तरफ चलते हैं जिस तरफ सरकार पैसा लगाती है।
यदि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे तो ज़्यादातर वे कंपनीज़ को ग्रोथ दिलाएंगे, उन कंपनीज़ में पैसा आएगा क्योंकि पब्लिक भी उस तरफ झुक जाती है। तो एफआईआई शुरुआत में ही पैसा लगा देते हैं क्योंकि बाद में पब्लिक मतलब के प्रोमोटर्स, रिटेलर्स, जो छोटे ट्रेडर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, वो पैसा लगाना बाद में शुरुआत करते हैं क्योंकि वे ब्रेकआउट देखते हैं। जो ब्रेकआउट कराता है, ब्रेकआउट वहाँ पर एफआईआईज डीआईआईज कराते हैं क्योंकि वे इनवाइट करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करते हैं रिटेलर को। तो यहाँ पर भी यही हुआ था कि मार्केट एक अच्छा खासा रेंज में था। देखिएगा यदि हम यहाँ पर रिलायंस में देखते हैं, ये डेली का चार्ट है और मार्केट देखिएगा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कराया गया। तो स्ट्रगल भी कराया था मार्केट ने। यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर चलते हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन था 2600 रुपये वाला, 2600 का रेजिस्टेंस जोन था। तो कम से कम 4 से 5 दिन लग गए मार्केट को, आई थिंक 11 से 12 दिन लग गए मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो इस लेवल को ब्रेक कौन करा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एफआईआईज डीआईआईज। तो इस वजह से रिलायंस में ब्रेकआउट हुआ, फिर इसको रिटेस्ट किया अच्छे से और फिर मार्केट देखेगा 2900 रुपये तक का हाई लगाया। यदि मात्र 3 दिन में ही 200 से 300 रुपये का इम्प्रूवमेंट मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, तो कितना अच्छा खासा आप देख सकते हो रिटर्न मिलता है। तो इंट्राडे ना कर करके कुछ इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ब्रेकआउट पर, रिटेस्ट पर या फिर जो है ब्रेकडाउन पर करते हैं। तो रिलायंस देखिएगा नीचे से मार्केट एक अच्छे खासे एक रेंज बाउंड जोन में था। 2000 और 2500 के बीच का एक जोन था जिसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने काफ़ी दिनों बाद, कम से कम 2 साल के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाया। नहीं तो पहले मई में देखिएगा 2022 में मार्केट ने स्ट्रगल किया था। उससे पहले 2021 के सितंबर में स्ट्रगल किया था मार्केट को ऊपर जाने के लिए, 2500 का लेवल तोड़ने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में इसकी प्राइस इतना ही है, क्योंकि रिलायंस के स्टॉक्स में स्प्लिट होते रहती हैं शेयर्स। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि उनको जो है टुकड़ों में बांट देते हैं। जो रिलायंस के इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वे उसको स्प्लिट कर देते हैं। जैसे कि यदि ये शेयर 1000 का है तो उसको 5 भागों में डिवाइड कर देंगे, मतलब कि वो आपको पता चल जाएगा कितने कितने रुपये का हो जाएगा। 5 भागों में करोगे तो 200 रुपये का हो जाएगा। इसी तरह यदि 10,000 का एक शेयर है तो स्प्लिट करके यदि 5 भागों में डिवाइड कर दिया तो वो 2-2 हज़ार रुपये के 5 शेयर हो जाएंगे। यदि उनमें इंक्रीमेंट पर शेयर के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे 10,000 के ऊपर इंक्रीमेंट मिलता, 10,000 से यदि 10,100 बढ़ेगा तो आपको 100 रुपये का रिटर्न मिला। तो यदि वहाँ पर स्प्लिट करके 2,000 में उसमें उस हिसाब से इंक्रीमेंट दिखाया, जैसे कि 50-50 रुपये का बढ़ाया दिया गया, तो आपको 125 रुपये का इंक्रीमेंट मिला आपके 5 शेयर्स में। वहाँ पर एक शेयर 10,000 का, यहाँ पर आपके 5 शेयर। तो इस वजह से इसकी वैल्यू जो है स्प्लिट होती रहती है समय समय पर रिलायंस की। जैसे कि एमआरएफ के टायर हैं, मतलब एमआरएफ का शेयर है, वहाँ पर वो 1 लाख प्लस का चल रहा है क्योंकि आज तक उसमें स्प्लिट की पॉलिसी नहीं अपनाई गई है। तो इस तरह बाज़ार में यहाँ पर आपको शेयर्स की ख़रीदारी करनी होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। स्प्लिट क्यों करते हैं? स्प्लिट इसलिए किया जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा। स्प्लिट शेयर्स को, मतलब जो कंपनी है शेयर्स को स्प्लिट टुकड़ों में क्यों विभाजित करती है, डिवाइड क्यों करती है? इसलिए कि जो छोटे प्लेयर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकें। जैसे कि आपको पता है पेज इंडस्ट्रीज़ है, उसका 40-45 हज़ार का शेयर है और एमआरएफ का है वो 1 लाख प्लस का शेयर है, 1,10,000 1,20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल। तो 1,20,000 का एक शेयर्स नहीं खरीद पाने का, उसको ये डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में क्रैश आ जाए, 1 लाख का शेयर्स, 1,20,000 का शेयर्स 80,000, 95,000, 90,000 के आसपास पहुंच जाए तो उसको 5 से 10,000 का लॉस हो जाए। यदि वो छोटा शेयर खरीदेगा, जैसे कि यहाँ पर ये 2600, 2700, आई थिंक 2845 रुपये का शेयर्स है यहाँ पर, तो यदि यहाँ पर वो बाय करेगा तो यहाँ पर उसको छोटा लॉस दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये,
10-15 रुपये, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने रुपए का उसको लॉस दिखेगा यहाँ पर। तो इस तरह मार्केट में स्प्लिट पॉलिसी अपनाई जाती है, जिससे कि बड़े इन्वेस्टर्स तो यहाँ पर इनवाइट होते ही हैं क्योंकि उनको पता है कि स्प्लिट होता है। छोटे इन्वेस्टर जो नए फ्रेशर इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर इनवाइट करता है मार्केट। बड़े कंपनीज़ के द्वारा इनको इनवाइट किया जाता है कि वे मार्केट में पैसा लगाएं, जिसके कारण उस शेयर्स में अच्छी खासी लिक्विडिटी बनती है। बड़े प्लेयर को अच्छी खासी यहाँ पर बिकवाली खरीदारी करने का मौका मिलता है। तो इन सब जानकारी को हम ज़्यादातर शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं आज के मार्केट एनालिसिस में, जो कि आज की निफ्टी 50 कैसे चली। ये 1 डे का चार्ट है। देखिएगा मार्केट यहाँ पर भी एक अच्छे खासी रेंज में मार्केट है, इसलिए रेंज में रखा जा रहा है, इसलिए मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि बजट पास होने वाला है। जब तक बजट पास नहीं होने का तब तक मार्केट का डायरेक्शन नहीं मिलने की। मार्केट में ग्रीन और रेड कैंडल बनती रहेगी डेली चार्ट में। तो हम यहाँ पर आपको चलते हैं, पहले 1 मिनट में चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 मिनट में क्या देखा था। जैसा हमने आपको बताया कि प्रॉफिट बुकिंग, तो शुरुआत में प्रॉफिट बुकिंग आई और हमने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा था कि मार्केट में एक सपोर्ट है। इसलिए सपोर्ट है क्योंकि 21,700 पर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट है, और 21,800 पर रेजिस्टेंस है। कहने की बात यह है कि 21,800 पर कॉल की राइटिंग अच्छी खासी है, 21,700 पर पुट की राइटिंग अच्छी खासी है, इसलिए बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहे थे हमारे लेवल्स, कि हम 5 मिनट में अच्छे से यहाँ पर आपको समझा पाएंगे। तो मार्केट देखिएगा यहाँ पर जब आया 21,700 के लेवल पर, तभी मार्केट ने एकदम से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। तो यदि मार्केट को नीचे जाना है तो लिक्विडिटी अच्छी खासी बनानी पड़ेगी। मार्केट में छोटे रिटेलर को, छोटे बायर को यहाँ पर ट्रैप बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कॉल में बैठाया गया सभी प्लेयर्स को, जो मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पर बायर हैं, वो यहाँ पर बाइंग साइड में आ जाए, तो कल का मूव देख करके मार्केट में भी बाय करें, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट जोन पर था। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को अच्छे खासा देखा। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मार्केट में उनकी पोजीशंस को ट्रैक करना, कि कॉल के राइटर कहाँ पर मार्केट में राइटिंग कर रहे हैं, ये ऑप्शन चेन के अंदर देखना। ऑप्शन चेन के अंदर देखा तो मार्केट में 21,700 पर भी अच्छी खासी कॉल की राइटिंग बढ़ रही थी। इसके कारण ये कॉन्फिडेंस था कि मार्केट में ज़्यादा अपर का लेवल नहीं मिल सकते आज, क्योंकि आज का सेंटीमेंट प्रॉफिट बुकिंग है, कल का सेंटीमेंट बाइंग था, इसलिए मार्केट लगातार हायर हाई लगातार चला गया था। और जो कॉल के राइटर्स थे उनकी पोजीशंस भी अच्छी खासी एसेलेंटिंग होती चली गई थी कल, इसलिए मार्केट में कल शॉर्ट कवरिंग की कंडीशन देखी गई। आज बाज़ार में अपोजिट कंडीशन बनी। आज बाज़ार में जो पुट के राइटर थे, जो 21,800 से 700 पर आए, 700 से 600 की तरफ चले गए, लेकिन वे पोजीशन बहुत ही स्लो काट रहे थे। स्लो का मतलब ये होता है कि जो पुट का प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रही थी, जैसे जैसे बढ़ता था वैसे वैसे राइटिंग करते थे। तो देखिएगा मार्केट में एक फेक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला आज हमको। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे आया, ये हमने एक ट्रेड बुक किया, और मार्केट में जो 700 का लेवल था हमने यहाँ पर कॉल इसलिए नहीं बुक किया क्योंकि मार्केट में 21,800 पर एक रेजिस्टेंस है, और 21,800 से मार्केट हमको दोबारा से देखेंगे। यदि मार्केट जाएगा तो कितना जाएगा ये हमको नहीं पता था। ये हमको इससे पता लगता है कि मार्केट में हमको या तो फिबोनाची लेवल लगाने हैं, या ऑप्शन चेन को देख करके हमको वहाँ पर कॉल के राइटर्स की पोजीशंस को ट्रैक किया जाएगा। तो मार्केट देखिए यहाँ पर आया, तो ये जो एक रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल में हमने एंट्री ले ली थी इमीडिएटली, लेकिन मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की, तो ऊपर ब्रेकआउट भी दिया इस वाली कैंडल का, मतलब कि इस प्राइस के ऊपर भी प्राइस लेते गए बायर, लेकिन अगली कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया। तो हमने यहाँ पर फिबोनाची लेवल लगाए। कैसे लगाया हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि लेवल समझाना ज़रूरी है, ना कि आपको यहाँ पर कहाँ पर बाय कहाँ पर सेल करना, क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे। असली बात है यहाँ पर समझाना कि मार्केट कैसे चलता है। मार्केट में हमने अपर साइड से लेकर के डाउन साइड तक एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया।
तो फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया, तो जब मार्केट एक बियरिश सेंटीमेंट में होता है तो हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ एक स्विंग को ड्रॉ करते हैं। जब मार्केट बुलिश होता है तो नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ हम स्विंग को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 0.6 लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इसलिए हमने इस ट्रेड को अच्छा खासा चलने दिया। और फिर हमने इसको इसलिए नहीं बुक किया क्योंकि मार्केट अच्छा खासा एक बियरिश जोन में था। तो हमने जो 21,650 के लेवल पर इसको बुक किया, इस लेवल पर इसलिए बुक किया क्योंकि मार्केट कई बार इस सपोर्ट को ले चुका है, लेकिन तीसरी बार में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया और मार्केट देखें कितना नीचे चला गया। तो यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, समझाने का मतलब ये है कि मार्केट में आपको देखना है, ट्रैक करना है, समझना है। ऐसा नहीं कि हर रेड कैंडल पर पुट लेना है, हर ग्रीन कैंडल बनने पर उस पुट को स्क्वायर ऑफ कर देना है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। पर आपको समझना है कि मार्केट में चल कैसे रहता है, मार्केट में राइटर कैसे पोजीशन बनाते हैं। तो कल का मार्केट भी हो सकता है बियरिश हो, कल को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, फिर निफ्टी में भी अच्छे खासे लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे। देखिएगा हम आपको ड्रॉ किए हुए लेवल्स दिखाते हैं। हमने भले ही यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाया पर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे थे जो प्रॉपर मॉर्निंग में वर्क किए, लेकिन बाद में साइडवेज मार्केट हो गया। बैंक निफ्टी में भी देखिएगा हमने अच्छे खासे लेवल ड्रॉ कर रखे थे, कल के लेवल्स थे और आज के लेवल्स भी प्रॉपर वर्क किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अच्छे से वर्क किए। पर हम जो है निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेड लेते हैं। बाकी के जो इंडेक्सेस हैं, जैसा कि हम आपको कल समझा रहे थे, डीपली हमने आपको समझाया कि बैंक निफ्टी यदि बुलिश है तो निफ्टी 50 कैसे साइडवेज हो जाएगा, यदि निफ्टी 50 बुलिश है तो बैंक निफ्टी कैसे साइडवेज हो जाता है, ये हमने समझाया। तो इसी वजह से आज फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन मार्केट ने देखिएगा पहली जो आज की 30 तारीख की कैंडल है, देखिएगा पहली 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करके पर ब्रेकआउट फेल हुआ, मार्केट ने फिर से नीचे आया, फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। कहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया देखिएगा, ये पहली कैंडल है 915 की, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस वाले रेंज से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया क्योंकि यहाँ पर 45,600-700 के आसपास अच्छे खासे राइटर होंगे। तो मार्केट ने देखिएगा यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के धड़ाम से नीचे गिर गया। तो जो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, लगभग एक बार कर लिया सपोर्ट, एक बार आज लिया, फिर मार्केट दोबारा से आया तो मार्केट ने देखिएगा यहीं पर ही सपोर्ट लिया दोबारा से और रेजिस्टेंस की तरफ चलने लगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट एक अपर का हाई नहीं लगा पा रहा है, तो इसलिए हमने निफ्टी 50 के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट में सेलर्स हावी हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी हावी हैं, फिर निफ्टी के अंदर भी सेलर्स हावी हैं, इसलिए बाज़ार यहाँ पर एक रेंज में चला गया। एक ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस मानता रहा, मार्केट देखिएगा एक अच्छे खासे रेंज में ही क्लोज हो गया। और देखिएगा कितना बेस्ट यहाँ पर पैटर्न भी बन रहे हैं, ये फ्लैग पोल पैटर्न है, इसको पैटर्न्स को आप अच्छे से गूगल पे देख लीजिएगा, देखिएगा कैसे मार्केट में इन पैटर्न्स पर भी ट्रेड की जा सकती है। पर हमने जो है पैटर्न्स पर ट्रेड करना छोड़ दिया है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर ट्रैप बनाया जाता है। मार्केट लगातार रेजिस्टेंस ले रहा था, इसलिए मार्केट देखिएगा यहीं पर ही क्लोज हो गया। तो कहीं पर भी मार्केट में आपको ये नहीं देखना है कि पैटर्न्स पर ट्रेड करना छोड़ दीजिए। हैमर, इंगल्फिंग, ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ट्रैप होते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ऑप्शन चेन को देख करके ड्रॉ करना चाहिए। कॉल के राइटर्स रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं, पुट के राइटर्स सपोर्ट की तरह करते हैं। पुट के राइटर का मतलब कि मार्केट को जो बुलिश प्रेशर क्रिएट करते हैं। पुट के राइटर जो पुट के प्रीमियम्स को राइट करते हैं, जब पुट के प्रीमियम्स को राइट करेंगे तो वहाँ पर बुलिशनेस देखने को मिलेगी। जो राइटर हैं वो राइटर किस कारण आते हैं, एनएससी की ऑप्शन चैन में डेल्टा के कारण आते हैं। जिस तरफ का डेल्टा ज़्यादा होता है, जिस तरफ का डेल्टा मतलब ये नहीं कि दूर के एटीएम के प्राइस में, जहाँ पर मार्केट चल रहा होता है वहाँ के एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, उन 3 स्ट्राइक प्राइस पर आपको डेल्टा देखना पड़ता है। जहाँ पर डेल्टा ज़्यादा होगा, कॉल साइड का डेल्टा
जो है प्लस में होता है और पुट साइड का डेल्टा माइनस में होता है। वो माइनस में होकर भी माइनस ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट जब नीचे आती है तो उसको माइनस में शो किया जाता है, क्योंकि मार्केट में निगेटिविटी होती है जब मार्केट बियरिश होता है, पॉजिटिविटी तब होती है जब मार्केट बुलिश होता है। इसलिए एनएससी के द्वारा दिया गया डेल्टा कॉल साइड में प्लस है और पुट साइड में माइनस है। तो आप इन सब चीज़ों को एनालाइज कीजिए, इन सब चीज़ों को आप देखिए, खोजिए, धीरे धीरे ऑप्शन चेन पर भी आप मास्टरी हासिल कीजिए, क्योंकि ऑप्शन चेन से ही राइटर्स अपनी पोजीशंस को इनिशिएट करते हैं। तो आई होप ये लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। धीरे धीरे हम आगे भी लर्निंग वीडियो समझाएंगे और कैसे मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे एक बिगिनर, कैसे एक स्मॉल कैपिटल वाला ट्रेडर जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है, जो यहाँ पर अपने कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकता है, भले ही देर से ही सही पर स्लोली स्लोली। ये नहीं कि आप अपनी फुल कैपिटल लगा दीजिए। किसी के पास 1 लाख की कैपिटल है तो ये नहीं कि उसको पूरा इन्वेस्ट कर देना है, उसको आप स्प्लिट कर दीजिए, कुछ किसी शेयर में कुछ किसी शेयर में, ऐसे करके शेयर्स को ख़रीदारी कीजिए। ये नहीं कि आप ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक अमीर बनाने का साधन तो है, कैपिटल इंक्रीज़ करने का साधन तो है, पर ये एक स्किल है। ट्रेडिंग एक स्किल है, इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म है, उसमें आपको स्टॉक्स को देखना होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इसी के साथ ही कल का मार्केट हो सकता है, मार्केट कल का बेयरिश रहे। कल को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट कल का हो सकता है बेयरिश हो सकता है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में